सो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू द स्टूडेंट ऑफ द प्लस टू क्लास। दोबारा आपके सामने और आपके साथ अपनी ही आवाज़ में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास प्लस टू का। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बायोमोलिक्यूल एंड इट्स अ 14 चैप्टर। बच्चों जो पीछे आपके डाउट्स होंगे वो मैं ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। एंड बायोमोलिक्यूल में चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। किसी भी चैप्टर का सबसे पहले ये जाने कि नाम क्यों है बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले एक बात है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट मटेरियल ऑफ द लाइफ प्रोसेस, इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर लाइफ प्रोसेस। मुझे हर चीज बताऊंगा साथ साथ में। एंड यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि दिस एंड दीज सब्सटेंस, जो भी मटेरियल है हमारे पास, सब्सटेंस पोजेसेस द एबिलिटी ऑफ ग्रोथ, रिपेयर एंड reproduction of the tissues in living body. Is it clear to all of you? बच्चों ध्यान रखना, ये चैप्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है ये। आपको ट्रू बताऊं, सबसे फेवरेट चैप्टर मेरा वही बात है कि इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर द लाइफ प्रोसेस एंड दीज सब्सटेंस पोजेसेस द एबिलिटी ऑफ द ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन ऑफ द टिश्यू इन द लिविंग बॉडी। इंसान को आगे डेवलप करने के लिए, बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है आपके पास क्या, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों? पहला है आपके पास, आपको पता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या क्या चाहिए होता है बॉडी को ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए? प्रोटीन्स, विटामिन्स, यही चाहिए होता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले बात करूंगा आज कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूं सिंपल, इट्स अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या? इट्स अ नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ किसका? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन द केस ऑफ प्रोटीन्स एक ही फर्क है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। किसका? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दैट्स वाई ये प्रोटीन ही मिलके क्या बनाता है? CONH बॉन्ड बनाता है। इज इट क्लियर? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाद में? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। मैं अच्छे से इसको बाद में पढ़ाऊंगा, तो जल्दी बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में क्या फर्क होता है। तीनों मॉलिक्यूल सेम होते हैं, कि नाइट्रोजन क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट इन द टर्म, एक और टर्म अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ, डेफिनेशन क्या लिखूंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स इज पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। मुझे यहां पे एक और चीज पढ़ने वाली इंपॉर्टेंट है, वो है कि सर व्हाट इज द मेन यूजेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स? क्या क्या काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स? जी बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स वर्क इज यूज एज ए बायोफ्यूल। हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है? बायोफ्यूल। इट्स एनर्जी स्टोरेज, जहां आप अपनी एनर्जी को स्टोर रखते हैं, ठीक है। अब देखो, इंसान पूरा दिन काम करता है, पूरा दिन काम करके ऑफिस में काम करके, स्कूल में आप भी थक जाते हो। क्या उस थकने के बाद भी तो घर पहुंचते हो? जो घर पहुंचे तब तो मतलब घर पहुंचने की एनर्जी थी आपके पास। तो वो एनर्जी क्या है? एज अ कार्बोहाइड्रेट्स वो स्टोर करके रखिए कि जब आपके पास इमरजेंसी में काम आएगी तो हम इसको वहां पे लगा सकते हैं। सेकेंड चीज बोल सकता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स यूज्ड क्या? एज रिजर्व फूड मटेरियल। किस लिए? फूड मटेरियल के लिए काम रिजर्व करता है इसको। सेकेंड चीज आपको वही बोल चुका, क्या? स्टोरेज ऑफ एनर्जी। किसकी? स्टोरेज ऑफ एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड एक और लिख सकता हूं इसका पॉइंट, क्या? इट्स अ स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर सेल। इट्स अ स्ट्रक्चर मटेरियल फॉर सेल। मुझे यहां बात कर रहा हूं किसकी? एक इंपॉर्टेंट चीज आती है डाइजेशन। क्या आती है? कई बार पेपर में आ जाता है। डाइजेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन। कि कार्बोहाइड्रेट्स कह रहा है जो प्रोटीन को कहता है तोड़ता है, ब्रोकन इनटू। किसमें तोड़ेगा? सिंपल मॉलिक्यूल्स में। सिंपल मॉलिक्यूल में क्यों तोड़ना है भैया? सिंपल मॉलिक्यूल में क्योंकि जब टूटेगा तो न्यूट्रॉन, जो अपना न्यूट्रिएंट्स हैं, अपना कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं, आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। क्या करते हैं? डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं केवल समझा रहा हूं, बाकी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, पीडीएफ से आप कॉपी से इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं बच्चों यहां पे कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, या सिंगल मॉलिक्यूल। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर बोल सकते हो सिंगल मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं बेटा मोनोसेक्राइड्स। क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड्स। या फिर जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसे क्या बोलेंगे? पॉलीसेक्राइड्स।
इज इट क्लियर? ठीक है, केवल समझा रहा हूँ चीज़ों को, समझना है कि चैप्टर सच में बहुत अच्छा और बहुत कुछ सीखने वाला और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि बायो में चीज़ें पढ़ोगे, यहाँ पर वो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे केवल क्वेश्चन आता है बच्चों, नेम टू कार्बोहाइड्रेट्स विच एक्ट एज बायोफ्यूल। तो दो ही तो है हमारे पास, एक हमारे पास ग्लूकोज है और एक क्या है, स्टार्च। इसका फॉर्मूला C6H10O5 होता है, C6H12O5N। इज इट क्लियर? जी क्लियर। और ग्लूकोज C6H12O6 अपने पास। यहां तक बात क्लियर होगी बच्चों। अब आगे चल रहा हूं, सिंपल सी बात बता रहा हूं क्या, कि मोनोसेक्राइड्स में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। मोनोसेक्राइड्स में, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, दो चीजों से मिल गया है। क्या टाइप है मोनोसेक्राइड्स के, एक है एल्डोज और सेकेंड है आपके पास कीटोज। एल्डोज एंड कीटोज। अब सबसे बात जो सब बेसिक टर्म ऑफ दिस, ठीक है। और जहां पर एल्डोज क्यों बोला, जहां पर एल्डिहाइड क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको बोल दिया एल्डोज। जहां पे कीटोन होगा उसे बोल दिया क्या, कीटोज, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो बच्चों मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूं कि एल्डोज और कीटोज होता क्या है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।